श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों। चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी पर मंगलवार को मंगल पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि पड़ रही है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि और नवमी तिथि का बहुत ही खास महत्व होता है। अगर आप नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि के दिन 2 हरी इलायची हल्दी में डुबोकर और 2 दीपक को जलाकर रख देते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको 3 दुर्गा अष्टमी और नवमी तिथि के विशेष उपाय बताएंगे। अगर आपके जीवन में धन संपत्ति की बहुत ज्यादा कमी है, आपके ऊपर कर्ज हो गया है, तो आपको ये दीपक और हरी इलायची का उपाय कर लेना है। आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन होगा। महाअष्टमी और नवमी तिथि के दिन बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। 27 नक्षत्र में से सिर्फ पुष्य नक्षत्र को नक्षत्र का राजा कहा जाता है। पुष्य नक्षत्र की उपस्थिति में पूजा करना, अनुष्ठान करना, किसी भी मांगलिक कार्य का प्रारंभ करना बहुत ही शुभ और लाभदायक होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्र के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं। नवरात्र में अगर आप इन विशेष उपायों को करते हैं तो आपको बेहद शुभ लाभ प्राप्त होंगे। चैत्र नवरात्र हो या सर्दी नवरात्र हो या गुप्त नवरात्र हो, महाअष्टमी यानी दुर्गा अष्टमी का बहुत ही खास महत्व होता है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ गौरी की पूजा की जाती है। यह बहुत ही शुभ दिन होता है जिसे अधिकतर घरों में मनाया जाता है। अधिकतर घरों में इसी दिन व्रत का भी पालन किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको अष्टमी तिथि पर किए जाने वाले सबसे खास उपाय बताएंगे। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको 3 बहुत ही आसान से उपाय बताएंगे। इन उपायों को पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में जय माँ अम्बे या जय माँ शेरावाली जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के नए उपाय और अचूक महा उपायों की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, उज्जैन को मंगल ग्रह की भूमि कहा जाता है। 9 वर्ष के प्रथम सप्ताह में ही मंगल पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार इस शुभ संयोग में देवी की आराधना और उपासना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन किए गए उपाय व्यक्ति को जीवन भर धन दौलत से भरपूर रखते हैं और व्यक्ति को जीवन में हर मोड़ पर सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी पर मंगलवार को मंगल पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इसकी उपस्थिति में दिन भर पूजन, अनुष्ठान और विभिन्न वस्तुओं की खरीदारी की जा सकती है। इस दिन पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, मांगलिक दोषों से छुटकारा पाया जा सकता है। इस दिन मंगलनाथ अंगारेश्वर मंदिर में महामंगल की पूजा भी की जाती है। इस दिन जो भी इस मंदिर में पूजा आराधना करते हैं तो उनको बहुत ही विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी उपाय है। अगर आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर में बहुत दरिद्रता रहती है, आपके घर परिवार में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं,
आपके घर परिवार में कोई न कोई व्यक्ति आए दिन बीमार होता रहता है, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, या आपके घर के सदस्यों को किसी काम को करने में सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, या आपके कारोबार व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो इस उपाय को दुर्गा अष्टमी या नवमी तिथि के दिन करने से आपको बेहद शुभ लाभ प्राप्त होंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 लौंग लेनी है। लौंग आपको फूल वाली लेनी है और लौंग कहीं से खंडित न हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और आपको 2 कपूर के टुकड़े लेने हैं और फिर इन्हें लेकर आप माँ दुर्गा की चरणों में समर्पित कर दें और फिर माँ दुर्गा से प्रार्थना करें, आपकी जो भी कामना है वह कह दें। और फिर इसके बाद देवी जी के इस प्रसाद को अपने घर की तिजोरी या पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक परेशानियां कम होनी शुरू हो जाएंगी, साथ ही जीवन में सफलता और तरक्की मिलेगी। सभी कार्यों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलने लगेगी। इस उपाय को आप अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास उपाय है। ये उपाय कर्ज मुक्ति और रोग मुक्ति हेतु बहुत ही ज्यादा खास उपाय है। अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है, आपका कर्ज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, आपका कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, या आपके घर में कोई भी व्यक्ति काफी दिनों से बीमार चल रहा है, उस व्यक्ति का आपने बहुत इलाज करवा लिया है, फिर भी उस व्यक्ति का रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को करने से धन संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं का अंत हो जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन इस उपाय को करने से व्यक्ति की शारीरिक समस्याएं भी दूर हो जाती हैं, व्यक्ति पर चढ़ा कर्ज भी धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाता है और व्यक्ति का रोग भी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको 11 लौंग लेना है। लौंग आपको फूल वाली लेना है और आपको 11 गुलाब के पुष्प लेने हैं और फिर गुलाब और लौंग के एक आपको माला बना लेना है और फिर इस माला को माँ दुर्गा को चढ़ा देना है और फिर आपकी जो भी समस्या है वह कह देनी है। इस उपाय को करने से माँ दुर्गा शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और जीवन में धन संबंधी समस्याओं का अंत कर देती हैं। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास और लाभकारी उपाय है। अगर आपके जीवन में धन संपत्ति की बहुत ज्यादा कमी है या आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है, आपने बहुत उपाय करके देख लिया है, फिर भी आपका कर्ज उतर नहीं रहा है, आपका कर्ज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, कर्ज की समस्या को लेकर आपका पूरा परिवार बहुत ही परेशान रहता है, आपके घर में एक रुपए की दिक्कत बनी रहती है, या आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो इस उपाय को दुर्गा अष्टमी और नवमी तिथि के दिन करने से आपको बेहद शुभ लाभ प्राप्त होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से माँ लक्ष्मी रूठ कर न जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो, तो इस उपाय को आपको दुर्गा अष्टमी या नवमी तिथि के दिन जरूर कर लेना है। इस उपाय को करने से आपकी धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेना है और आपको 2 हरी इलायची लेना है और फिर हल्दी में 2 से 3 बूंद पानी मिला दें और हल्दी का गाढ़ा पेस्ट बना लें और फिर इसी पेस्ट को 2 हरी इलायची के ऊपर लेपन कर दें, यानी आपको हल्दी हरी इलायची के ऊपर अच्छे से लगा देना है और फिर आपको 2 आटे के दीपक बना लेना है। उस दीपक में गाय का शुद्ध देसी घी डाल देना है और एक पाती लगा देना है और फिर एक दीपक को अपने घर पर जिस भी जगह गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर है
उसके सामने गम गणपति नमः मंत्र का जाप करते हुए प्रज्वलित कर दें और फिर हल्दी लगे एक इलायची को इस दीपक में डाल दें और फिर गणेश जी से धन वृद्धि के लिए प्रार्थना करें और फिर दूसरे दीपक और हरी इलायची को लेकर आप अपने घर पर लगे तुलसी वृक्ष के पास चले जाएं और फिर तुलसी वृक्ष की थोड़ी सी मिट्टी खोद दें और उसी मिट्टी के नीचे उस हल्दी लगी इलायची को दबाकर रख दें और फिर उस दीपक को जलाकर ओम महालक्ष्मी मंत्र का 11 बार स्मरण करके उस दीपक को उसी हरी इलायची के ऊपर रख दें और फिर माता लक्ष्मी से धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना अर्चना करें। ऐसा करने से आपकी धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन होगा। आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास उपाय है। अगर आपके घर में बहुत आर्थिक तंगी रहती है, आपके घर में धन संपत्ति की बहुत कमी रहती है, आपके घर में बहुत ज्यादा दरिद्रता बनी रहती है, आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है, या आपके घर में 1 रुपए आ जाते हैं और 1.25 रुपए खर्च हो जाते हैं, यानी आपके घर में धन टिकता ही नहीं है, तो इस उपाय को करने से धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही इस उपाय को करने से आपके घर परिवार के हर सदस्य को सफलता और तरक्की मिलेगी। अगर आपके बच्चों को किसी क्षेत्र में सफलता और तरक्की नहीं मिल रही है, या आपके बच्चों के जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं और बाधाएं आ रही हैं, तो आपके घर परिवार के सभी सदस्यों की जीवन में आ रही अड़चनें और बाधाएं दूर हो जाएंगी। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 चुटकी रोली या कुमकुम लेना है। आप इन 2 चीजों में कोई भी एक चीज ले लें और फिर इसे जगदम्बा के चरणों में अर्पित कर दें और फिर आपकी जो भी समस्या है वह माता जगदम्बा से प्रार्थना करें और फिर इस 1 चुटकी कुमकुम को किसी कटोरी में रख लें और इसमें शुद्ध जल मिला लें और इसका अच्छे से पेस्ट बना लें और फिर इस पेस्ट से आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर अपनी छिंगी की बगल वाली अनामिका उंगली से एक स्वास्तिक का चिन्ह बना देना है। और जब आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं तो ओम महालक्ष्मी मंत्र बोलते हुए बनाएं और फिर इसके बाद इसी पेस्ट को लेकर आप अपना जहां पर धन रखते हैं या धन की तिजोरी में एक स्वास्तिक का चिन्ह बना देना है। और जब आप धन की तिजोरी में स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं तो ओम महालक्ष्मी मंत्र का स्मरण करें। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी। आपके घर परिवार में धन का आगमन होगा। आपके घर में धन लक्ष्मी में वृद्धि होगी। ये उपाय आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं। अगर आप इस उपाय को नवमी तिथि के दिन प्रदोष काल के समय करते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। गुरु जी ने कहा है, अगर आप इस उपाय को नवरात्रि में कर लेते हैं और अगली नवरात्रि आने तक आपके जीवन से धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपके जीवन में कभी धन संपत्ति की समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास उपाय है। अगर आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में सुख शांति की बहुत कमी है, आपके घर परिवार में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं और अड़चनें आती ही रहती हैं, आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े गृह कलेश होते ही रहते हैं, या आपके घर परिवार के किसी भी सदस्य को किसी काम को करने में किसी न किसी प्रकार की बाधाएं और अड़चनें आने लगती हैं, यानी जो भी काम करते हैं उस काम को करने में बहुत समस्याएं आने लगती हैं, तो इस उपाय को करने से आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। साथ ही आपके घर परिवार के हर सदस्य को सफलता और तरक्की प्राप्त होगी। अगर आपके बच्चों के विवाह में विलम्ब हो रहा है, या आपके बच्चे किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है या 1-2 नंबरों से रुक जाता है, तो इस उपाय को करने से आपके घर परिवार के
हर सदस्य के जीवन में आ रही अड़चनें और बाधाएं दूर हो जाएंगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक हरी इलायची लेना है और आपको एक लौंग लेना है और आपको एक लोटा जल लेना है और उस जल में एक इलायची और एक लौंग डाल देना है और फिर इस लोटे को लेकर आप अपने घर पर लगे तुलसी वृक्ष के पास चले जाएं और फिर तुलसी वृक्ष की जड़ में इस एक लोटे जल को समर्पित कर दें और फिर इसके बाद आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर उस तांबे के लोटे में आपको एक चावल का पूर्ण दाना डाल देना है और आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस दीपक में आपको एक लंबी बाती लगा देना है और गाय का शुद्ध देसी घी डाल देना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर उस एक लोटे जल को शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए जल समर्पित कर दें और फिर उस दीपक को जलाकर उस दीपक से महादेव की आरती करें और फिर उस दीपक की ज्योति उत्तर की ओर करके रख दें और फिर आपकी जो भी समस्या है, आपकी जो भी मनोकामना है वह महादेव से कह देना है। गुरुदेव ने कहा है कि अगली नवरात्रि आने से पहले आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी उपाय है। अगर आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर में बहुत दरिद्रता रहती है, आपके घर परिवार में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं, आपके घर परिवार में कोई न कोई व्यक्ति आए दिन बीमार होता रहता है, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है या आपके घर के सदस्यों को किसी काम को करने में सफलता नहीं प्राप्त हो रही है या आपके कारोबार व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो इस उपाय को दुर्गा अष्टमी या नवमी तिथि के दिन करने से आपको बेहद शुभ लाभ प्राप्त होंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 लौंग लेनी है। लौंग आपको फूल वाली लेनी है और लौंग कहीं से खंडित न हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और आपको 2 कपूर के टुकड़े लेने हैं और फिर इन्हें लेकर आप माँ दुर्गा की चरणों में समर्पित कर दें और फिर माँ दुर्गा से प्रार्थना करें, आपकी जो भी कामना है वह कह दें और फिर इसके बाद देवी जी के इस प्रसाद को अपने घर की तिजोरी या पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक परेशानियां कम होनी शुरू हो जाएंगी, साथ ही जीवन में सफलता और तरक्की मिलेगी। सभी कार्यों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलने लगेगी। इस उपाय को आप अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास उपाय है। ये उपाय कर्ज मुक्ति और रोग मुक्ति हेतु बहुत ही ज्यादा खास उपाय है। अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है, आपका कर्ज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, आपका कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है या आपके घर में कोई भी व्यक्ति काफी दिनों से बीमार चल रहा है, उस व्यक्ति का आपने बहुत इलाज करवा लिया है फिर भी उस व्यक्ति का रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को करने से धन संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं का अंत हो जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन इस उपाय को करने से व्यक्ति की शारीरिक समस्याएं भी दूर हो जाती हैं, व्यक्ति पर चढ़ा कर्ज भी धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाता है और व्यक्ति का रोग भी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको 11 लौंग लेना है। लौंग आपको फूल वाली लेना है और आपको 11 गुलाब के पुष्प लेने हैं और फिर गुलाब और लौंग के एक आपको माला बना लेना है और फिर इस माला को माँ दुर्गा को चढ़ा देना है और फिर आपकी जो भी समस्या है वह कह देनी है। इस उपाय को करने से माँ दुर्गा शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और जीवन में धन संबंधी समस्याओं का अंत कर देती हैं। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास और लाभकारी उपाय है।
अगर आपके जीवन में धन संपत्ति की बहुत ज़्यादा कमी है या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, आपने बहुत उपाय करके देख लिया है, फिर भी आपका कर्ज उतर नहीं रहा है, आपका कर्ज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। कर्ज की समस्या को लेकर आपका पूरा परिवार बहुत ही परेशान रहता है। आपके घर में एक एक रुपए की दिक्कत बनी रहती है या आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो इस उपाय को दुर्गा अष्टमी और नवमी तिथि के दिन करने से आपको बेहद शुभ लाभ प्राप्त होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से माँ लक्ष्मी रूठ कर न जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो, तो इस उपाय को आपको दुर्गा अष्टमी या नवमी तिथि के दिन जरूर कर लेना है। इस उपाय को करने से आपके धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लेना है और आपको 2 हरी इलायची लेना है और फिर हल्दी में 2 से 3 बूंद पानी मिला दें और हल्दी का गाढ़ा पेस्ट बना लें और फिर इसी पेस्ट को 2 हरी इलायची के ऊपर लेपन कर दें। यानी आपको हल्दी हरी इलायची के ऊपर अच्छे से लगा देना है और फिर आपको 2 आटे के दीपक बना लेना है। उस दीपक में गाय का शुद्ध देसी घी डाल देना है और एक एक पाती लगा देना है और फिर एक दीपक को अपने घर पर जिस भी जगह गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर है उसके सामने गम गणपति नमः मंत्र का जाप करते हुए प्रज्वलित कर दें और फिर हल्दी लगे एक इलायची को इस दीपक में डाल दें और फिर गणेश जी से धन वृद्धि के लिए प्रार्थना करें और फिर दूसरे दीपक और हरी इलायची को लेकर आप अपने घर पर लगे तुलसी वृक्ष के पास चले जाएं और फिर तुलसी वृक्ष की थोड़ी सी मिट्टी खोद दें और उसी मिट्टी के नीचे उस हल्दी लगी इलायची को दबाकर रख दें और फिर उस दीपक को जलाकर ओम महालक्ष्मी मंत्र का 11 बार स्मरण करके उस दीपक को उसी हरी इलायची के ऊपर रख दें और फिर माता लक्ष्मी से धन प्राप्ति के लिए कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना अर्चना करें। ऐसा करने से आपकी धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन होगा, आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास उपाय है। अगर आपके घर में बहुत आर्थिक तंगी रहती है, आपके घर में धन संपत्ति की बहुत कमी रहती है, आपके घर में बहुत ज़्यादा दरिद्रता बनी रहती है, आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है या आपके घर में 1 रुपए आ जाते हैं और 1.25 रुपए खर्च हो जाते हैं, यानी आपके घर में धन टिकता ही नहीं है, तो इस उपाय को करने से धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही इस उपाय को करने से आपके घर परिवार के हर सदस्य को सफलता और तरक्की मिलेगी। अगर आपके बच्चों को किसी क्षेत्र में सफलता और तरक्की नहीं मिल रही है या आपके बच्चों के जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं और बाधाएं आ रही हैं, तो आपके घर परिवार के सभी सदस्यों की जीवन में आ रही अड़चनें और बाधाएं दूर हो जाएंगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक चुटकी रोली या कुमकुम लेना है। आप इन 2 चीज़ों में कोई भी एक चीज़ ले लें और फिर इसे जगदम्बा के चरणों में अर्पित कर दें और फिर आपकी जो भी समस्या है वह माता जगदम्बा से प्रार्थना करें और फिर इस एक चुटकी कुमकुम को किसी कटोरी में रख लें और इसमें शुद्ध जल मिला लें और इसका अच्छे से पेस्ट बना लें और फिर इस पेस्ट से आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर अपनी छिंगी की बगल वाली अनामिका उंगली से एक स्वास्तिक का चिन्ह बना देना है और जब आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं तो ओम महालक्ष्मी मंत्र बोलते हुए बनाएं और फिर इसके बाद इसी पेस्ट को लेकर आप अपना जहां पर धन रखते हैं या धन की तिजोरी में एक स्वास्तिक का चिन्ह बना देना है और जब आप धन की तिजोरी में स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं तो ओम महालक्ष्मी मंत्र का स्मरण करें
ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी। आपके घर परिवार में धन का आगमन होगा। आपके घर में धन लक्ष्मी में वृद्धि होगी। ये उपाय आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं। अगर आप इस उपाय को नवमी तिथि के दिन प्रदोष काल के समय करते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। गुरु जी ने कहा है, अगर आप इस उपाय को नवरात्रि में कर लेते हैं और अगली नवरात्रि आने तक आपके जीवन से धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपके जीवन में कभी धन संपत्ति की समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास उपाय है। अगर आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में सुख शांति की बहुत कमी है, आपके घर परिवार में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं और अड़चनें आती ही रहती हैं, आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े गृह कलेश होते ही रहते हैं, या आपके घर परिवार के किसी भी सदस्य को किसी काम को करने में किसी न किसी प्रकार की बाधाएं और अड़चनें आने लगती हैं, यानी जो भी काम करते हैं उस काम को करने में बहुत समस्याएं आने लगती हैं, तो इस उपाय को करने से आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। साथ ही आपके घर परिवार के हर सदस्य को सफलता और तरक्की प्राप्त होगी। अगर आपके बच्चों के विवाह में विलम्ब हो रहा है, या आपके बच्चे किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है या 1-2 नंबरों से रुक जाता है, तो इस उपाय को करने से आपके घर परिवार के हर सदस्य के जीवन में आ रही अड़चनें और बाधाएं दूर हो जाएंगी। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 हरी इलायची लेना है और आपको 1 लौंग लेना है और आपको 1 लोटा जल लेना है और उस जल में 1 इलायची और 1 लौंग डाल देना है, और फिर इस लोटे को लेकर आप अपने घर पर लगे तुलसी वृक्ष के पास चले जाएं और फिर तुलसी वृक्ष की जड़ में इस 1 लोटे जल को समर्पित कर दें। और फिर इसके बाद आपको 1 तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर उस तांबे के लोटे में आपको 1 चावल का पूर्ण दाना डाल देना है और आपको 1 मिट्टी का दीपक लेना है। उस दीपक में आपको 1 लंबी बाती लगा देना है और गाय का शुद्ध देसी घी डाल देना है, और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर उस 1 लोटे जल को शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए जल समर्पित कर दें, और फिर उस दीपक को जलाकर उस दीपक से महादेव की आरती करें और फिर उस दीपक की ज्योति उत्तर की ओर करके रख दें, और फिर आपकी जो भी समस्या है, आपकी जो भी मनोकामना है, वह महादेव से कह देना है। गुरुदेव ने कहा है कि अगली नवरात्रि आने से पहले आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दुर्गा अष्टमी और नवमी तिथि के बहुत ही खास उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को अष्टमी या नवमी तिथि के दिन करते हैं तो आपको बेहद शुभ लाभ देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि अगर आपसे एक छोटी सी गलती हो जाती है तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।